बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, हम सब एक मुस्बत, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमें कसीर तादाद उन लोगों की नज़र आती है जो बहुत ही बदहाल और मुसीबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत दुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, मुस्बत ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको मुस्बत माइंडसेट रखना पड़ेगा, आपको अपनी सोच मुस्बत रखनी पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें मुस्बत सोचने ही नहीं देते, जिनकी वजह से हम एक मुस्बत ज़िंदगी नहीं गुजार पाते, अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी नहीं गुजार पाते, एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। अगर आप वाकई अपने साथ मुखलिस हैं, अगर आप वाकई एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो 3 तरह के लोगों से अपने आप को महफूज रखिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी तेज़ी के साथ खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये 3 तरह के लोग वो भी हो सकते हैं जो बिल्कुल आपके घर में रहते हैं, वो आपके शरीक हयात भी हो सकते हैं, वो आपके इन लॉज़ भी हो सकते हैं, वो आपके कुछ करीबी दोस्त भी हो सकते हैं। तो आप उनसे क़त्अ ताल्लुक़ तो नहीं कर सकते ना, फिर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। नाज़रीन, वो 3 तरह के लोग कौन से हैं जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। पहली तरह के लोग वो हैं जो ग़ीबतें करते हैं, दूसरे लोगों की बुराइयां करते हैं। नाज़रीन, हम सबकी मिसाल कैसी है? हम सबकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने अपनी तमाम बुराइयों को एक गठरी में बंद किया और अपनी कमर पे लाद लिया। अब वो चलता हुआ जा रहा है, उसे सबकी बुराइयां नज़र आ रही हैं पर अपनी बुराई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सब ने अपनी बुराइयां पीठ पे रखी हुई हैं। जब हम अपनी बुराइयां नहीं देख रहे होते, सिर्फ दूसरों की बुराइयां देख रहे होते हैं, तो फिर हम ग़ीबतें कर रहे होते हैं, हम दूसरों की टांगें खींच रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ग़ीबत करने वाले लोग कभी भी आपको अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। अल्लाह ताला सूरह हुजरात में फरमाता है कि बहुत ज़्यादा गुमान ना करो, क्योंकि बाज़ गुमान तो गुनाह होते हैं, गुमान गुनाह होते हैं। हम ये सुनते हुए आए हैं, अक्सर सुन रहे होते हैं कि सोचना गुनाह नहीं है। गुमान आप दिमाग में कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ गुमान ऐसे होते हैं जो कि गुनाह बन जाते हैं। आप किसी के बारे में नेगेटिव बात दिमाग में आई, ये गुनाह नहीं है। उसको पकाना, उसके बारे में सोचते रहना, उसके एक्शंस के ऊपर, उसके इरादों पे शक करना, उसकी नीयत पे शक करना, तो बाज़ औक़ात ये गुनाह बन जाते हैं। आगे फरमाया, बहुत ज़्यादा तजस्सुस ना करो। हम लोगों की ज़िंदगी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो क्या गलत कर रहा है ये भूल जाते हैं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं और हम क्या गलत कर रहे हैं। और तीसरी बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई, वो ये फरमाई कि ग़ीबत ना करो। और उसको इतनी खूबसूरत मिसाल से, इतनी हिकमत भरी मिसाल से समझाया कि देखो, किसी की ग़ीबत करना ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अब देखें, अल्लाह ताला ने यही क्यों मिसाल दी कि ग़ीबत करना ऐसे है जैसे किसी मुर्दा भाई का गोश्त खाना। मैं बहुत सोचता था, तो हमारे दोस्त ने बताया कि देखें, इसके बारे में अल्लाह ताला ने ये मिसाल इसलिए दी है कि मुर्दा कौन होता है? जब कोई शख्स मर जाता है तो वो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। अब वो हमारे रहमो करम का नंबर होता है, हम कुछ भी करें उसके साथ, चाहे उसको नोचें, फाड़ें या इज़्ज़त और एहतराम से उसकी तदफ़ीन करें। इसी तरह जब कोई शख्स, तुम्हारा कोई भाई, तमाम इंसान भाई हैं, आदम की औलाद हैं, जब तुम्हारा कोई भाई यहाँ मौजूद नहीं है और तुम उसकी ग़ीबत कर रहे हो, इसका मतलब ये कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, अपनी सफाई में कोई बात नहीं कर सकता। आप उसके बारे में जो नेगेटिव बात करना चाहें करें, उसकी कैरेक्टर एसेसिनेशन करें, उसके किरदार की धज्जियाँ उधेड़ दें, यानी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएं। नाज़रीन, जब आप दूसरों की बुराइयों पर नज़र रखते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बुराई हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। ये बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट है। एक दफ़ा कहा था ना एक बुज़ुर्ग ने कि जब तुम किसी से दुश्मनी करते हो तो उसकी बुराइयां तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। दुश्मनी नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी मोहब्बत का नाम है, मोहब्बत होना चाहिए। और जब आप दुश्मनी करेंगे तो ख़तरनाक नुकसान क्या है कि उसकी वो बुरी आदतें जो आपको इरिटेट करती हैं, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। कितनी औरतें हमें बताती हैं कि हमारे शोहर में, हम जहाँ से आए हैं, हमारे मैके में ये बुराइयाँ नहीं थी, यहाँ पे आके ससुराल में आके हमने वो देखी आदतें, वो नेगेटिव चीज़ें। लेकिन वो जब बातें कर रही होती है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, वो ख़ुद भी एडमिट कर लेती हैं कि अब वो आदतें हमारे अंदर भी आ गई। हम पहले साजिशी नहीं थे, अब करने लगे। पहले हम ग़ीबतें नहीं करते थे, अब करने लगे। तो जब आप नेगेटिव तरीक़ों से चीज़ों को देख रहे होते हैं तो फिर आपका आउटपुट भी नेगेटिव हो जाता है। नाज़रीन, इस बात से बचना है। पहली बात,
गीबत नहीं करनी और गीबत करने वाले लोगों के साथ ताल्लुक़ को बहुत महदूद कर लेना है। कैसे महदूद करेंगे इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन दूसरी बात वो बड़ी ख़तरनाक है, उन लोगों से बचें जो आप पे तनकीद करते हैं या आपकी सलाहियतों पे शक करते हैं। आप कोई भी काम कर लें, कितना बड़ा काम कर लें, उसमें से वो कोई नेगेटिव पहलू निकाल लेंगे कि ये अच्छा नहीं किया तुमने, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, या तुम तो कर ही नहीं सकते। हम जैसे लोग कहाँ कर सकते हैं ऐसा? जो लोग ये बातें कर रहे होते हैं वो आपको ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि तुम नहीं कर सकते। और जब कोई शख्स आपको ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाए, ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाए कि तुम नहीं कर सकते, फिर वो काम आपसे दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती। दुनिया में बड़े बड़े जो काम हुए हैं वो यकीन की ताकत की वजह से हुए हैं। जिस वक्त आपका अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, उसके बाद समझ लीजिए अब आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ज़वाल शुरू हो जाता है। जिस वक्त आपको अल्लाह पे भरोसा हो, या अल्लाह मैं ये काम करूँगा, या मुझे ये काम करना है, मैं ये काम कर लूँगी, मुझे बच्चों की बेहतरीन तरबियत करनी है, मुझे अपनी ग्रोथ पे काम करना है, मुझे कोई चीज़ सीखनी है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाना है और मैं बना सकता हूँ, मैं बना सकती हूँ। जिस वक्त ये कमिटमेंट आपके साथ हो जाती है, ये यकीन आपके दिल में पैदा हो जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं, यकीन करें कि आप वो काम कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि उन लोगों से महफूज रहना है जो आके आपकी सलाहियतों पे शक करते हैं। अगर कोई आपकी सलाहियतों पे शक करे, तनकीद करे, आप मुस्कुरा दें, आप कहें नहीं यार हो जाता है, सब नाकाम होते हैं, अब मैं तुम्हें नाकामयाब होकर दिखाऊंगा। सबसे गलती रहती हैं। अल्लाह ताला तो मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गुनाह करते हैं। अल्लाह ताला खुद कहता है कि अगर तमाम के तमाम इंसान नेक हो जाएं तो मैं सबको ख़त्म कर दूं, उसके बदले उन लोगों को पैदा करूं जो गुनाह करें, फिर तौबा करें, फिर गुनाह करें, फिर तौबा करें। तो आप कहें कि यार कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह दोबारा करके दिखाऊंगा, मैं पहले से बेहतर करूंगा। डिसहार्ट नहीं होना, उनको इतना मौका नहीं देना कि वो आपको डिस्करेज करें, किसी को इतना मौका ना दें कि वो आपको डिस्करेज करें। और नाज़रीन तीसरी बात वो है, तीसरे लोग वो होते हैं जिनको शौक़ होता है अपने बारे में नेगेटिव बातें करने का, सिंपैथी गेन करने का, हमदर्दी हासिल करने का। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम जैसे लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमारे नसीब में तो मुश्किलात ही मुश्किलात लिखी हैं, हमारा तो नसीब ही ख़राब है, वगैरह वगैरह। अब आप उनको तसल्लियाँ देते रहेंगे, वो आपकी हमदर्दी हासिल करते रहेंगे, आप उनकी सारी टेंशन ले लेंगे। उनको ये बातें करके आपको तो लगेगा वो बहुत परेशान है, लेकिन वो बातें करके चले जाएंगे, अपना किसी और से वही बातें करना शुरू कर देंगे। आप महसूस कीजिएगा कोई नेगेटिव शख्स आपके पास आए और आप अपने बारे में ये बातें करना शुरू कर दें कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो नसीब ही ख़राब है। आप उसको हमदर्दी करें उसके साथ, आप उसको अल्लाह रसूल की बातें बताएं, उम्मीद दिलाने वाली बातें बताएं, सब कुछ कर लें, अच्छी अच्छी मिसालें दे दें। वो दोबारा आएगा ना, दोबारा वहीं ज़ीरो से शुरू करेगा, हमारे नसीब ही ख़राब है। हम तो लोगों को मज़ा आता है इन चीज़ों के अंदर, और जब ये बातें बार बार सुनते हैं ना तो आप भी डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचिए। किस तरह से बचना है? जब आप इन लोगों से मिलें तो सवालात पॉजिटिव करें। एक शख्स आपसे किसी की नेगेटिव बात जैसे ही शुरू करने वाला हो, आप उसके बारे में कोई पॉजिटिव बात कर दें। आप किसी और शख्स के बारे में बात कर लें, आप उस शख्स की किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में बात कर लें, उसकी औलाद के बारे में, उसके वालिदैन के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, जिसके बारे में वो खुशी खुशी पॉजिटिव बात करें। जितना ज़्यादा आप गीबतों में इंटरेस्ट लेंगे, आप यकीन करें वो शख्स उतना ज़्यादा करेगा। आज वो दूसरों से आपकी कर रहा है, कल दूसरे लोगों में बैठ के आपकी ग़ीबतें करेगा। ये उसूल है। ये आज आपके किसी से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं, आप उससे हर तरह की बातें कर रहे हैं, आगे जाके क्या होगा? उसके ताल्लुकात किसी और से अच्छे हो जाएंगे, आपसे ख़राब हो सकते हैं। किसी भी वक्त किसी की भी हालत किसी के साथ भी ख़राब और अच्छे हो सकते हैं। वो ख़राब होंगे, फिर वो आपके बारे में वो बातें करेगा। आप कहेंगे मैंने तो अपने दिल की सारी बातें उससे कर दी थी, मैंने भी उसकी ग़ीबतों में शामिल हो गई थी या हो गया था। अब वो ये थोड़ी बताएगा कि मैंने क्या ग़ीबतें की थी, अब तो वो लोगों को ये बताएगा कि आपने क्या ग़ीबतें की थी। ग़ीबत करने वाले लोगों से बचना है। सवाल ऐसा करना है कि पॉजिटिव जवाब आए। अच्छा, ज़िंदगी में जिनके पास एक मकसद होता है ना, जो अपने पर काम कर रहे होते हैं, अपनी डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं, अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके पास ग़ीबतों का टाइम नहीं होता। जो लोग फारिग बैठे होते हैं, जिनके पास कोई मकसद नहीं होता, कोई पर्पज़ नहीं होता, उन लोगों के साथ मसला होता है कि वो ग़ीबत भी कर रहे होते हैं, नेगेटिव बातें भी करते हैं, फालतू वक्त भी ज़ाया करते हैं। तो 3 तरह के लोगों से बचिए। इन 3 मनफी लोगों के साथ अगर आप वक्त गुजारेंगे तो मुस्बत ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकते। मुस्बत ज़िंदगी गुजारने के लिए मुस्बत सोच का होना ज़रूरी है। मनफी सोच से मुस्बत ज़िंदगी नहीं गुजरती। 3 लोगों से बचिए।
बचने से मुराद ये कि इनके साथ कम वक्त गुजारिए, या जब वक्त गुजारें तो इस तरह के सवालात करें कि ये मनफी बात कर ही ना सकें, और जब भी मनफी बात करें आप उसमें इंटरेस्ट ज़ाहिर ना करें। जितना कम इंटरेस्ट शो करेंगे या इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, वो लोग आपसे ये बातें करना छोड़ देंगे। हम जिन लोगों की जिन बातों में इंटरेस्ट लेते हैं वो हमसे वही बातें ज़्यादा करते हैं। यानी आखिरी बात ये, कुछ लोगों को देखते हैं आप कि कुछ लोगों के पास आके लोग ज़्यादा गीबतें करते हैं और कुछ लोगों से किसी की गीबत करते ही नहीं है। क्यों? जिन लोगों को मज़ा आता है ना गीबतें सुनने में, जो बड़े मज़े से खुशी खुशी सुन रहे होते हैं किसी की बुराइयाँ, तो लोग उससे ज़्यादा आके बात करते हैं दूसरों की नेगेटिव बात। इसी तरह से जो लोग सुनते ही नहीं हैं, बोलते ही नहीं यार कोई फालतू बात है, कोई मसला नहीं है यार, कुछ और बात कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों से लोग गीबतें नहीं करते। 3 तरह के लोगों से बचें, या अपने ताल्लुकात को महदूद करें या इनसे पॉजिटिव बात करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, ज़िंदगी खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।